हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा सेकेंड ईयर 2026 का फार्माकोथेरेप्टिक्स का पेपर है। अभी मैं आप सभी के बीच टॉप 50 फिलअप्स एंड वन वर्ड्स करवाने वाला हूँ। अभी इस बार एग्जाम में वन वर्ड नहीं आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट रिपीट हो सकता है और यहाँ पर जो भी करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। एक बार नज़र से गुजार लो, सब पढ़ा हुआ है, सब एक बार नज़र से गुजरा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है मेडिकल टर्म ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के लिए जो मेडिकल टर्म है ना, वो कौन सा है? तो मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन के लिए होता है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस। ओके। इंसुलिन इज अ नेचुरल हार्मोन सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है जो किसके द्वारा सिक्रेट होता है? पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है। ठीक है, पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है। डिवाइस टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले डिवाइस कौन से होते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। NLEM stands for नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, यानी कि इसेंशियल मेडिसिन की नेशनल लिस्ट को NLEM कहते हैं। ठीक है। NLEM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन रिलेटेड टू आस्थमा एज। आस्थमा से रिलेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है। हाँ, NLEM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बोलूँगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेरी तबीयत सही नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है पेन एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। मेंस्ट्रुएशन से संबंधित पेन को क्या कहते हैं? तो डिस्मिनोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्मिनोरिया कहते हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को डिस्मिनोरिया बोला जाता है। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ COPD इज। COPD का फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अनुराग भाई, टॉप 20 क्वेश्चन के अंदर जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है किसी को बस एक बार देख के चल जाओ। ठीक है। COPD का फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फुल फॉर्म ऑफ DMARD। DMARD का क्या फुल फॉर्म होगा? तो ड्रग्स मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ड्रग्स मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ड्रग्स मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स होगा। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 इज। कोविड-19 का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो कोविड-19 का होता है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2। ठीक है। नॉर्मल एवरेज ऑफ इंट्राक्यूलर प्रेशर बिटवीन डैश mmHg। आँखों के जो प्रेशर होते हैं, इंट्राक्यूलर प्रेशर, उसका नॉर्मल एवरेज कितना होता है? 10 से 21 mmHg तक होता है। 10 से 21 mmHg इसको माना जाता है एवरेज इंट्राक्यूलर प्रेशर। अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोमा। क्या कहते हैं? ग्लूकोमा। फुल फॉर्म ऑफ HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना। रोहित कुमार, पूरा टॉप 20 अच्छे से रिवाइज करके जाइए अगर आप चाहते हैं लिटरली कि आपका पेपर अच्छे से जाए, अगर आप चाहते हैं तो, है ना। टॉप 20 पूरा वन शॉट पढ़ाया जाता है, एक बार नज़र के सामने से फेर लीजिए। फुल फॉर्म ऑफ HIV तो क्या हो जाएगा आपका? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। पॉलीनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ। पॉलीनेफ्राइटिस में किसका इन्फ्लेमेशन होता है? किडनी का इन्फ्लेमेशन होता है ना। धीरेन्द्र जी, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये मैं लाइव हूँ। फंगल निमोनिया इज नॉन कंटेजियस। ये नॉन कंटेजियस होते हैं, ये फैलते नहीं हैं, नॉन कंटेजियस होता है। फंगल निमोनिया इज नॉन कंटेजियस। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज फॉर स्केबीज इज। स्केबीज के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है? परमेथ्रिन। परमेथ्रिन इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज। स्केबीज के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है? परमेथ्रिन। ठीक है। 16 लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स इन अ सिम्टम्स ऑफ। बताओ भाई,
लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग, हर चीज़ों से इंटरेस्ट का लॉस हो जाना, वो सिम्टम है किस चीज़ का? तो वो सिम्टम है आपका डिप्रेशन का। किसका है? डिप्रेशन का सिम्टम है। डिप्रेशन, डिप्रेशन का सिम्टम है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग इज ए सिनोनिम ऑफ, किसका सिनोनिम है? डिप्रेशन का। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इज है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्या है? सर्ट्रालिन, 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 ठीक है, सर्ट्रालिन। ओके। द डिजीज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, डिजीज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड डिस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोमा कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं, GLAUCOMA, ग्लूकोमा, ठीक है। द डिजीज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज ग्लूकोमा। क्वेश्चन नंबर 19 है द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज, द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड, मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एमिनोरिया कहते हैं, एमिनोरिया, एमिनोरिया, ठीक है। अगर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो उसको डिसमेनोरिया कहते हैं, और नहीं हो तो उसको एमिनोरिया कहते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो नोन एज, ट्यूबरकुलोसिस को किस नाम से जानते हैं? कोच डिजीजेस के नाम से जानते हैं, कोच, है ना, KOCHS, कोच डिजीजेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्रू फॉल्स है, इसको देख लो, ठीक है। इफ ब्लड ऑक्सीजन इज लो, अगर ब्लड ऑक्सीजन लो है तो दिस कंडीशन इज नोन एज एपनिया। अगर ब्लड ऑक्सीजन लो है तो क्या ये कंडीशन एपनिया कहलाएगी? बताइए। एक सेकेंड, टेक 1 सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं सेशन को हम लोग। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थोड़ा सा मैं बताया ना मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा एनर्जेटिकली अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। इफ़ ब्लड ऑक्सीजन इज़ लो, अगर ब्लड ऑक्सीजन लो है तो क्या ये कंडीशन एपनिया कहलाती है? नहीं, ये कंडीशन हाइपोक्सिया कहलाती है, हाइपोक्सिया कहलाती है ये कंडीशन। इफ़ ब्लड ऑक्सीजन इज़ लो देन दिस कंडीशन इज़ नोन एज एपनिया, नहीं, ये फॉल्स है, ये हाइपोक्सिया कहलाएगी। एपनिया मतलब होता है, क्या होता है सर? एपनिया मतलब होता है ब्रीदिंग नहीं होना, कुछ देर के लिए ब्रीदिंग स्टॉप हो जाना, उसको कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इज टू मच हाई। हाइपोग्लाइसीमिया क्या कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है? नहीं, अगर हाइपो वर्ड लगा रहे कहीं पे भी तो उसका मतलब होता है कम होना। हाइपो मतलब होता है कम होना, कम होना, हाइपो मतलब होता है कम होना, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इज टू मच हाई, फॉल्स, है ना, ऐसा नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया में होता है ब्लड शुगर लेवल हाई। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, बताइए। यस, मैंने बताया था जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो गुड कोलेस्ट्रॉल होती है, ट्रू। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्रू। सिमेटिडिन इज H2 एंटीहिस्टामिनिक्स, ठीक है, सिमेटिडिन एक H2 एंटीहिस्टामाइन है, तो यस, ट्रू। देखो अगर टिडिन टिडिन वर्ड लगा रहेगा, अगर टिडिन टिडिन वर्ड लगा रहेगा तो वो H2 एंटीहिस्टामिन होता है। अगर टिडिन टिडिन वर्ड लगा रहेगा तो वो H2 एंटीहिस्टामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है एलर्जी इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स। एलर्जी इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ सिम्टम्स, नहीं, ऐसा नहीं है।
एलर्जी के कारण एपिलेप्सी नहीं आती है, मिर्गी नहीं आती है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। 26 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ अटोरवास्टेटिन। अटोरवास्टेटिन स्टेटिन क्लास के ड्रग जितने भी हैं जिसके भी लास्ट में स्टेटिन वर्ड लगा होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। एच पाइलोरी कॉजेज विच डिजीज़, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किस बीमारी को कॉज करता है, तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया कॉजेज विच डिजीज़, तो ये पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? पेप्टिक अल्सर। ये क्या कॉज करता है? पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द टू विटामिन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द टू विटामिन, यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो दो चीज़ की कमी हो जाती है, विटामिन B9 एंड B12, है ना, B9 एंड B12। तो विटामिन B9 एंड B12, फॉलिक एसिड होता है B9 और ये B12, ठीक है। डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स को डिफाइन करिए, तो डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होगा भाई? डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स स्टडी ऑफ यूज ऑफ ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, है ना, स्टडी ऑफ यूज ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्माकोथेरेपेटिक्स कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ डिजीज़, है ना। हम लोग यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे होगा, है कि नहीं। डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे होगा। 29, 30 नंबर है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मतलब है ट्रीटमेंट विदाउट ड्रग। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग ड्रग के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ट्रीटमेंट विदाउट ड्रग। इसमें लाइफ स्टाइल चेंज, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नेम अ ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर। कोई एक ड्रग का नाम बताओ जो कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। पैरासीटामोल। क्या होता है? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। आइडेंटिफाई अ ड्रग यूज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई एक ड्रग का नाम बताओ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो एंटीबायोटिक कोई भी लिख दो, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। मेंशन अ ड्रग यूज्ड फॉर फंगल इन्फेक्शन। बताओ यार, मेंशन अ ड्रग यूज्ड फॉर फंगल इन्फेक्शन, कौन सा ड्रग है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ठीक है। स्टेट अ ड्रग यूज्ड फॉर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग यूज होते हैं उस ड्रग का नाम क्या है? एसाइक्लोविर। क्या है? एसाइक्लोविर। नेम अ ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। एम्लोडिपिन, है ना, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन। नेम अ ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। एम्लोडिपिन। क्या होता है? एम्लोडिपिन, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी डायबिटिक ड्रग। कोई एक एंटी डायबिटिक ड्रग का एग्जाम्पल दीजिए, तो एंटी डायबिटिक ड्रग है मेटफॉर्मिन, है ना, मेटफॉर्मिन इज द एंटी डायबिटिक ड्रग, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। आइडेंटिफाई अ ड्रग यूज्ड फॉर एंजाइटी। एक ड्रग बताइए जो कि एंजाइटी के लिए यूज होता है। डायजीपाम, डायजीपाम है जो कि एंजाइटी के लिए यूज होता है। मेंशन अ ड्रग यूज टू इंड्यूस स्लीप। मेंशन अ ड्रग, एक ड्रग को मेंशन कीजिए जो स्लीप के लिए इंड्यूस होता है, तो जोल्पिडेम, है ना, नींद के लिए आता है, जोल्पिडेम की दवा आती है ना। हाँ। स्टेट अ ड्रग यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। स्टेट अ ड्रग यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। वो ड्रग का नाम बताइए जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, तो सर्ट्रालिन या फिर फ्लूओजेटिन, फ्लूओजेटिन भी हो जाएगा, फ्लूओजेटिन, फ्लूओजेटिन जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। नेम अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने का काम होता है एंटीकोएगुलेंट्स, जो कि हेपेरिन या वारफरिन भी हो सकता है, वारफरिन भी आप लिख सकते हो, हेपेरिन, वारफरिन, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। एक एग्जाम्पल दीजिए ब्रोंकोडायलेटर्स के। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं सर? जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं। साल्ब्यूटामोल, साल्मिट्रॉल, बहुत सारे हैं, साल्ब्यूटामोल हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइडेंटिफाई अ ड्रग दैट इंक्रीजेज यूरिन आउटपुट। एक ड्रग को आइडेंटिफाई करिए जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, तो फ्यूरेसेमाइड। जो आइडेंटिफाई करिए उस ड्रग को जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, तो फ्यूरेसेमाइड, ठीक है। मेंशन अ ड्रग यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड। मेंशन अ ड्रग यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड। उस ड्रग का नाम बताइए जो कि गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करता है, तो उसको होता है ओमेप्राजोल। क्या होता है? ओमेप्राजोल, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करने ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, प्राजोल, प्राजोल, प्रोटोन पंप इनहिबिटर में किसी का भी नाम लिख दो। स्टेट अ ड्रग यूज फॉर एलर्जी।
स्टेट ड्रग यूज फॉर एलर्जी, एलर्जी के लिए जो ड्रग यूज होते हैं उसका नाम क्या है? सिट्रिजिन, एंटी हिस्टामाइन, कोई भी लिख दो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी कॉन्वल्जेंट, एंटी कॉन्वल्जेंट का एग्जाम्पल बताइए तो फाइनिटोइन, एंटी कॉन्वल्जेंट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फाइनिटोइन, क्या हो जाएगा? फाइनिटोइन, ठीक है। मेंशन अ ड्रग यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए जो ड्रग यूज होता है उसका नाम क्या? ओमेप्राजोल, क्या है? ओमेप्राजोल। मेंशन अ ड्रग यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर, ओमेप्राजोल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल क्या है? प्रोपेनोलॉल, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोलॉल हो जाएगा। आइडेंटिफाई अ ड्रग यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, आइडेंटिफाई अ ड्रग यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, उस ड्रग को आइडेंटिफाई करिए जो ट्यूबरकुलोसिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो वो आइसोनियाजिड हो जाएगा। कोई भी है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में बहुत सारे ड्रग होते हैं, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कोई भी एक ड्रग का नाम लिख सकते हो। मेंशन अ ड्रग यूज फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए एंटी मलेरियल क्वीन है ना, क्लोरोक्वीन है ना, क्लोरोक्वीन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग केमिकल एजेंट्स, जिसमें हम लोग केमिकल एजेंट्स जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल के लिए करते हैं, स्पेशली सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी कॉज करता है, स्पेशली फॉर कैंसर, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50 फिलअप्स वन वर्ड्स जो पिछले 2-4-5 साल में आए हुए थे, मैंने आपको करवा दिया। अब आप सभी लोगों को टॉप 100 MCQ, टॉप 100 MCQ, टॉप 100 MCQ यूट्यूब पर करवाऊंगा, ठीक है। अखिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।